शफी जान साहब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कामयाबी या पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ रही। अब मुज़ाकरात के लिए जो रुकावट है, क्या वो पीटीआई खुद है या फिर हुकूमत है? देखिए, जहां सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, जहां तक मिल बैठ के बात करने की बात है, तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे आयद होती है कि वो जो इत्तेमाद की एक फिजा है उसको बनाया जाए, एतबार की एक फिजा जो होती है, जो माहौल होता है बातचीत का, उसको बनाया जाए। हम सियासी लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी पार्टी है पाकिस्तान की, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं इस मुल्क के। हम सियासी लोग जो होते हैं वो बातचीत के अमल पे बिलीव करते हैं, हम भी बिलीव करते हैं। बड़े से बड़ा मसला बातचीत के जरिए हल होता है, लेकिन मुसीबत जो है मुज़ाकरात में या बातचीत में वो हुकूमत की तरफ से है, वो बेइख्तियार है, उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। उनसे मुलाकात की बात होती है तो वो कहते हैं हम पूछ के बताते हैं, उनसे बातचीत की बात करें हम बुनियादी नुकात उनके सामने रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हो, मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। और आपने एक और चीज देखी होगी कि जब भी हमारी तहरीक जो है वो मोमेंटम पकड़ती है, सोहेल आफरीदी की क़यादत में जो स्ट्रीट मूवमेंट एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। और जब भी इस किस्म के मौके आते हैं कि हमारी तहरीक जो होते है वो पीक पे जा रही होती है या एक मोमेंटम पकड़ रही होती है, तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। अगर ये मुज़ाकरात में वाकई सीरियस है तो बुनियादी हमारे 4 से 5 नुकात है जो चगज़ई साहब के साथ हम प्रिंसिपली एग्री हो चुके हैं। अगर हुकूमत इस पे बात करना चाहती है उन नुकात पे, तो हम बातचीत कर सकते हैं उनके साथ। अच्छा शफी जान साहब, आपने कहा मशरूत मुज़ाकरात के हवाले से आप बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया, वो कहते हैं जी ये जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तहरीक की नाकामी के बाद इनको वापस मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। तो उनको कितना यकीन है इस चीज़ पर कि आपकी जो तहरीक होगी वो नाकाम भी होगी और उसके बाद आप मुज़ाकरात की टेबल पर भी आएंगे? देखिए, ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, बड़ा एहतराम सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका एक बयान आपने देखा होगा कि अगर 8 फरवरी के एहतजाज की काल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस नहीं लेती तो 9 मई के मुकदमात काफी सारे पड़े हैं, वो खोल दिए जाएंगे। क्या मतलब हुआ इस चीज का? क्या हमें वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? क्या वो ये चीज साबित कर रहे हैं, उस चीज पे ये मोहर लगा रहे हैं कि 9 मई का जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पे ये मोहर लगा के साबित कर रहे हैं कि 9 मई जो है वो निशाना तहरीक इंसाफ था। 9 मई जो जिसने किया उसको निशाना जो है तहरीक इंसाफ को बनाया गया। 9 मई हमारे खिलाफ हुआ, तो ये तो इस बात की तरफ इशारा है, ये मोहर लगा रहे हैं। देखिए, ये अनसीरियस लोग हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये भर्ती किए गए हैं। जो लोग भर्ती हो जाते हैं, जिस पोजीशन पे बैठा दिए जाते हैं, जो आपको बैठाते हैं आपके उनकी मर्जी के मुताबिक बात भी करते हैं, फैसले भी करते हैं, तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। हम इंशाल्लाह तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। पंजाब में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद बलोचिस्तान जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है। और ये स्ट्रीट मूवमेंट के इमरान खान की कॉल है, जो सोहेल आफरीदी साहब की जिम्मेदारी दी गई है, और सोहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से चीज को आगे लेके जा रहे हैं, वो एक मिसाली एक ऐसा तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जो हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इसी वजह से शफी साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब में आपने मकासद जो है वो हासिल कर लिए हैं, लेकिन आप तो खुश नहीं गए पंजाब से, और आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब में जो आपके मकासद हैं वो पूरे नहीं हुए, आप लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं। तो आपकी मूवमेंट जो है किस तरह से बढ़ेगी? आपको पता है पंजाब और लाहौर से ही मूवमेंट का आगाज़ होता है, तो क्या इस दफ़ा जो तहरीक चलेगी उसका आगाज़ लाहौर से होगा? अगर हमारी पंजाब का विजिट जो था, जो हमारे मकासद थे, वो अगर हम हासिल ना कर पाते तो इनको लिबर्टी चौक में कर्फ्यू ना लगानी पड़ती, इनको गुलबर्ग बंद ना करना पड़ता, इनको लंडा बाजार के 80 ताजिरों पे पर्चा ना काटना पड़ता, इनको स्ट्रीट फूड ना बंद करना पड़ता, इनको लोगों के घरों में रेड्स ना करने पड़ते, इनको लोगों को जेलों में ना डालने पड़ते, प्रिजन वैन की जरूरत पेश ना आती, FIR ना होते, मैन हैंडलिंग ना होती पंजाब असेंबली में। ये तमाम तर चीजें जो मंजरनामा मैंने आपके सामने रख दिया है, ये इस बात का सबूत है कि हम अपने मकासद हासिल कर चुके हैं। ये इनको रेस्ट एरिया पे कर्फ्यू ना लगाते, रेस्ट एरिया में पंजाब पुलिस को मोटरवे पे ना खड़ा करते, वापसी में रेस्ट एरिया को ना ब्लॉक करते, ये बौखलाहट का शिकार है, ये हार चुके हैं, ये मैंडेट चोर हैं, ये फॉर्म 47 के भर्ती शुदा लोग हैं। इन पंजाब के लोगों ने पहली दफा फॉर्म 45 का वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब को देखा, उनको ऐसा लग रहा था कि उनका वजीर आला सोहेल आफरीदी है। पंजाब के दिलों पे जो
आज इस वक्त सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, और हम एक और विजिट भी करेंगे पंजाब का। हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर हमने इनको पूरी दिखानी है। इस वक्त अगर आप देख ले, क्या मरियम नवाज जो फॉर्म 47 की भर्ती शुदा वजीर आला हैं, वो क्या अवाम में निकल सकती है? क्या वो प्रोटोकॉल के साथ किसी भी लाहौर के चौक पे खड़ी हो सकती है? क्या वो अवाम को फेस कर सकती है? यही फर्क होता है के वोट में और हलाल के वोट में। हम मैंडेट लेके आए हैं, अपने वोट के जरिए आए हैं, इनकी तरफ बिसाखियों पे नहीं आए। लाहौर का टूर हमारा कामयाब हो चुका है, हम बहुत सारी अवामी मोहब्बत लेके आए हैं। अवाम की कमिटमेंट आज भी इमरान खान साहब के साथ है, वहां की फिजा पे इमरान खान साहब राज कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सरकारी नफरत भी साथ लाए हैं। लेकिन आवाम की मोहब्बत से, आवाम के वोट की वजह से खान साहब को जेल से छूट तो नहीं जाएंगे ना। बहुत से केसेस हैं, इतने केसेस हैं कि आप गिनते ही रहें। आपकी टॉप टियर लीडरशिप जो है जेलों के अंदर मौजूद है, कुछ अडियाला में है, कुछ दीगर जेलों में है, कुछ लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद है। तो आपको क्यों लगता है ऐसे कि अगर आप स्ट्रीट मूवमेंट अगर चला भी लेते हैं, बहुत अच्छी चला लेते हैं, तो उससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, आपके मकासद हासिल हो जाएंगे आपको? देखिए, खान साहब की रिहाई को ना हमारा इनके साथ मुज़ाकरात में ऐसा कोई मुतालबा है, रिसाई मुतालबा है। जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो इस हुकूमत की जो है, इसकी जो बौखलाहट है वही काफी है। उनके इमरान खान साहब की एक ट्वीट के सामने, जो इस वक्त कैद में है इमरान खान साहब, नाजायज कैद में है, एक ट्वीट के सामने सारा निजाम ठहर नहीं पाता, हिल जाता है। इनकी मुलाकात बंद कर देना, उनका बयान बंद कर देना, उनका नाम ना लेना, उनकी तस्वीर पे पाबंदी। क्या जो ट्वीट होती है खान साहब की मर्जी से होती है, और क्या पार्टी उसे ऑन करती है? देखिए, इमरान खान साहब का जो अकाउंट है, जो ट्विटर अकाउंट है, बिल्कुल हम उसको ऑन करते हैं, पूरी पार्टी उसको ऑन करती है। जो इमरान खान साहब के अकाउंट को ऑन नहीं करता, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो ये तमाम ओवरसीज जो आपके पीटीआई के लोग हैं वो तो उसे रीट्वीट भी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे जितने भी लोग हैं वो उसे रीट्वीट भी नहीं करते। तो उन्होंने तो अपने आप को डिस्टेंस कर भी लिया इस चीज से। नहीं, देखिए, ट्वीट और रिट्वीट जो है वो एक अलग चीज है, अकाउंट को ऑन करना एक अलग चीज है। जो उसको ऑन नहीं करता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हो सकता। और जहां तक रिट्वीट की बात है, तो रिट्वीट करनी चाहिए सबको, अगर जो नहीं करता तो वो जवाबदेह होगा फिर। अच्छा सर, ये बताइएगा, सीएम केपी जो है वो तो काफ़ी मुतहर्रिक हैं, लाहौर का उन्होंने विजिट भी किया, कराची भी जा रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो मुतहर्रिक नहीं है, उन्हें कब मुतहर्रिक करेंगे आप? और क्या वो आपकी इस चीज़ में आप लोगों के साथ है, क्योंकि वो तो हमेशा मुज़ाकरात ही की बात करते हैं? देखिए, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ देख रही है। जिस तरीके से वो लाहौर गए, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे लाहौर में लीड किया, जिस तरीके से इंशाल्लाह वो कराची में लीड करेंगे। आज इस्लामाबाद बार से उन्होंने खिताब किया, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी गवर्नेंस हैं, जिस तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, जिस तरीके से आईएसएफ और यूथ विंग को उन्होंने एक्टिव किया हुआ है, वो इस बात का सबूत है कि इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपनिंग बैट्समैन है। और जिस तरीके जो इत्तेमाद इमरान खान साहब का उनको हासिल है, और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से जो भी जिम्मेदारी उनको मिलती है वो जिस तरीके से उसको निभाते हैं, और जिस तरीके से वो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए सोहेल आफरीदी इनके असाब पे सवार है। तो सोहेल आफरीदी साहब जो है बिल्कुल हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, वही इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी अर्ज कीजिएगा कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो 8 जनवरी से इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड तक अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान कर चुकी है। तो आप अलग से तहरीक चला रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अलग से चला रहे हैं, तो ऐसे कैसे इम्पैक्ट जो है क्रिएट होगा इसका? देखिए, ये हुकूमत तो है शुरू से दबाव में। हुकूमत को खुद भी पता है कि वो किस तरीके से बैठी हुई है। 17 तो इनकी सीटें थी। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है, मरियम नवाज अपनी सीट हार चुकी है। जब इनकी लीडर ने अपनी सीट हार चुका है, जिनकी सीएम अपनी सीट हार चुका है, तो इखलाकी तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये नाजायज तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये अजाब की सूरत में पाकिस्तान पे नाजिल हुए हैं। और जिस तरीके से आप इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, जो जग हसाई पाकिस्तान की बाहर दुनिया में हो रही है, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आ रही। 38 दौरे शहबाज शरीफ ने बाहर दुनिया की किए, $1 की सरमायाकारी नहीं लेके आए। कोई बेकारी को भी हम बाहर भेज देते तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ले आता। ये मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। जहां तक हमारी तहरीक की बात है, तो सोहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। मुज़ाकरात और तहरीक के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो चकजई साहब के पास है। उन्होंने एक 2 कौमी रोजा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद भी किया, वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं। फिर पंजाब के बाद बलूचिस्तान और सिंध जाएंगे, और वहां पे हम ख्याल जो हमारे लोग हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन रही है,
जिसके दोनों सोहेल अफरीदी साहब भी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। जब हम तमाम तर चारों सूबे में हम इस बात पे हमें यकीन हो जाएगा और 8 फरवरी तक ये तहरीक जो है बिल्कुल पीक पे होगी और 8 फरवरी के बाद आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी तहरीक जो भी लायामल इसको दिया जाएगा, जो भी प्लान दिया जाएगा, जो भी गोल सेट किए जाएंगे वो हम अचीव करेंगे। ठीक है। उसमें चाहे इस्लामाबाद का धरना हो, इस्लामाबाद मार्च हो, पिंडी की तरफ आना हो या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना हो, उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और ये इस बार नतीजा खेज होगा। हम ये चाहते हैं ठीक कि है। मजम्मत हो या मुज़ाकरात हो, वो नतीजा खेज हो। हम चाहते हैं कि उसका नतीजा निकले, वो बेसूद ना हो। इसके लिए मेहनत सोहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं, वो बड़ी हद तक कामयाब इसमें जा रहे हैं और अशद ज़ईद साहब भी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफी जान, आपने हमें वक्त दिया।